मेरे पापा ने भेजा था फ्रायर स्टोव जो कि चिप्स बनाने की मशीन है, और ये सब बोल रहे थे कि एयर फ्रायर है। ऐसा नहीं है कुछ भी भाई, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है। और इतनी कोई जहानत है ना हमारी कि हमने उल्टा डिब्बा खोल लिया था। तो आज हम करने वाले थे इसको टेस्ट। तो सबसे पहले मैंने आलू ले लिए थे, थोड़े ही लिए। मैंने कहा पहले थोड़ी क्वांटिटी पे हम ट्राई कर लेते, पूरे खानदान को थोड़ी हमने खिलाना है, आप पे ट्राई कराएंगे, खावांगे। आलू मैंने काट के और धो के रख दिए थे साइड पे। फिर हम निकाल रहे थे अब मशीन, जिसके हर पुर्जे अलग थे। घंटा लगा के तो ये हमसे खुल ही नहीं रही थी। ऊपर मैं तो मेरे पराते सियाने बहुत बनने। हालांकि दुनिया की और इस घर की सबसे ज्यादा महंगी चीज मैं और मेरा भाई तोड़ते हैं मिलके। आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ इट। चलो फिर अल्लाह अल्लाह करके अलग अलग पुर्जे निकाले हैं हमने इसके करके, लेकिन ये बहुत ज्यादा बारीक थी, इसे हाथ कटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे पता नहीं हाथ लगाते ही मैं कोई चीज तोड़ गई थी। पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी इसे यूज कैसे करना है। फिर वन एंड ओनली सोल्यूशन यूट्यूब। इसमें अच्छा खासा घी डाला है हमने, कोई तकरीबन आधा टप डाला था। पहले हमने थोड़ा सा डाला था कि वो गर्म करके देख लेते हैं उसमें डिप हो जाएंगे कि नहीं। फिर स्विच वगैरह ऑन करके हमने इसको 153 डिग्री पे उन्होंने ऊपर दिखाया हुआ था इस पे सेट कर दो, तो उस पर किया और साथ ही धुआं निकलना शुरू हो गया। मैंने कहा मम्मा मशीन चल गई है, जल गई है। घर में कुछ नया हो रहा है, ऐसे हो ही नहीं सकता कि हमारी माएं पूरे मोहल्ले में ना बताएं। अब ऑयल हो चुका था गर्म और उन्होंने साथ दी हुई थी एक बास्केट, उसके बीच हमने डालने थे सारे आलू और उसमें आलू डाल के हमने रखने थे सीधे उस टब के बीच। एंड ऑफ कोर्स गुड़िया कोई काम करे और वो सीधा हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लुक एट हियर, इसकी निचली लेयर भी टिप नहीं हो रही थी बीच में। एंड ऑफ कोर्स हमारी लाइफ हमारी माओ के बगैर कुछ भी नहीं है। फिर मम्मा आई, उन्होंने चूल्हे पे और ऑयल गर्म किया और उसको इसके बीच डायरेक्टली डाला और अब तो ये उबलना ही शुरू हो गया था। सेम लाइक माई हेटर्स, जो कि मेरा फेम देख के बहुत ही ज्यादा जलते हैं। कुछ भी हो जाए मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। मैं और मेरा भाई बैठ के बिस्किट खा रहे थे जब तक ऑयल गर्म होता है। सॉरी गाइस, दीज आर कुकीज, बी प्रोफेशनल नाउ। बिस्किट्स के चक्कर में वहाँ पे घी उबल उबल के बाहर आ रहा था। खैर फिर हम फौरन गए, हमने आलू दोबारा से बीच में डाले। अब सही, वो अच्छे से डिप हो गए थे। वो जब थोड़े थोड़े ब्राउन हुए ना, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि चलो जिंदगी में कहीं तो कामयाब हो रही हूँ मैं। एंड देन आफ्टर सम टाइम मुझे ऐसे लगा कि वो तो जलना शुरू हो गए हैं। लाइक सीरियसली, मैं कोई काम करूँ और वो अच्छा हो जाए, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग गुड फ्रॉम मी। अपनी हरकतें ही ऐसी हैं, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। मैं किस्मत को भी दोष नहीं दे रही यहाँ पे। खैर फिर वो यहाँ पे पक चुके थे और पकने के बाद सबसे पहले मैं अपनी बहन के पास गई थी इसका रिव्यू लेने के लिए, और उसने मेरा इतना ही कोई दिल मारा, एक उठा के कहती है चली जाओ यहाँ से, बहुत बकवास बने हैं। चलो बाकियां नु छोड़ो, मैं तो रज पड़ के खाती सी, जितना मेरा दिल किया मैंने पेट भर के, और मेरी मम्मा ने खाए। ऐसे कामों के बाद बर्तन भी हमें खुद धोने पड़ते हैं। चले जी, बाय बाय।